Good morning, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon. I hope you all are good. Today we will study history of class 6, book name Our Past. Students, there are 12 chapters in this book and कल हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. आज हम सेकंड चैप्टर के ऊपर बात करेंगे ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल. अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल. तुषार एक लड़का है जो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कज़न की वेडिंग में. दे आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. तुषार एक लड़का है जो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है ट्रेन से और वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहा है और समहाउ उन्हें विंडो सीट मिल जाती है. और तुषार जब विंडो सीट पे बैठा होता है और बाहर की तरफ देखता है ट्रीज़ को, हाउसेस को और बहुत सारी चीज़ों को. जब वो बाहर देख रहा होता है तो उसके अंकल उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आज से 150 साल पहले ट्रेन्स वगैरह नहीं थी और जो बसेस हैं वो आज से फ्यू डिकेड्स पहले ही बसें जो हैं वो चलनी स्टार्ट हुई हैं. तो तुषार सोचने लगता है, तुषार वंडर्ड होता है कि जब ट्रेन्स नहीं थी, बसेस नहीं थी, तो लोग किस तरीके से ट्रैवल करते थे. क्या वो एक जगह ही. तुषार आश्चर्य में पड़ जाता है कि जब ये चीज़ें नहीं थी तो ये लोग एक ही जगह रहते थे, कैसे ट्रैवल करते थे, क्या चीज़ें होती थी, क्या ट्रैवल के मीडियम्स होते थे. तो अब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे. द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव. क्यों अर्लीस्ट जो पीपल थे वो हमेशा मूव करते रहते थे. वी नो अबाउट द पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली 2 मिलियंस ईयर अगो. हम लोगों के बारे में जानते हैं जो 2 मिलियंस ईयर पहले रहते थे. उन्हें हंटर्स और गैदर्स की डिस्क्रिप्शन दी गई है. उन्हें हंटर्स और गैदर्स कह के डिस्क्राइब किया गया है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे आर कलेक्टर्स. वो क्या थे? कलेक्टर्स थे. वो यूज टू थे चीज़ों को कलेक्ट करने के. द नेम कम्स फ्रॉम द वे दे गॉट देयर फूड. अब कलेक्टर्स उनका नाम इसीलिए भी पड़ा था क्योंकि उनका मेन जो वर्क था वो चीज़ों को कलेक्ट करना था. वो कलेक्ट करते थे फ्रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, एग्स को. An immense variety of plants, tropical land our means that gathering plant produce on extreme important means of obtaining food. वो हर उस चीज़ को कलेक्ट करते थे जो फूडिंग के लिए योग्य होती थी, जो ईट खाने के योग्य थी, ये जिसे ईट किया जा सकता था. ये चीज़ें आसान नहीं थी. बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो हम लोगों से भी फास्ट भाग सकते थे. बहुत सारे ऐसे थे जो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे. उन्हें हंट करना और फिशेस को कैच करना और बर्ड्स को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा टफ था. टू कलेक्ट द प्लांट टू प्रोड्यूस वी नीड टू फाउंड विच प्लांट्स और पार्ट्स और एडिबल. ऐसा चीज़ को, प्लांट्स को सर्च करना और उनके उस पार्ट को देखना जो एडिबल है, मीन्स जो खाने योग्य है, उस पार्ट को ढूंढना. उस you also need to find out the seasons when the fruit ripen. अब उनको वो सेशन का भी पता लगाना था जब फसलें पकती थी, जब चीज़ें होती थी, या किस तरीके से चीज़ों को किस सीक्वेंस में होती थी, क्या उनकी क्रोनोलॉजी थी. उन सब चीज़ों को फाइंड करना एक बहुत ही हार्ड वर्क था. लेट्स लिस्ट द स्किल्स एंड द नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज़ हैड. डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज. अब लिस्ट बनाइए उन स्किल्स की, उस नॉलेज की जो उस समय के स्टूडेंट्स के पास, बच्चों के पास होगी. क्या आपके पास वो स्किल्स और वो चीज़ हैं? इस काम को आप खुद से भी लिस्ट कर सकते हैं. देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स व्हाई हंटर्स गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यहाँ पर 4 रीज़न दिए गए हैं, 4 रीजन्स दिए गए हैं कि क्यों हंटर्स और गैदर्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को मूव करते रहते थे. द फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस, अगर वो एक जगह रहते थे तो उस एक जगह की सारी चीज़ों को, फलों को खा करके समाप्त कर देते थे और इससे उनके लिए फूडिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी, वाटर की प्रॉब्लम हो जाती थी और चीज़ें जो रिसोर्सेज थे वहाँ पर वो ख़त्म हो जाते थे.
तो उनके लिए लाइफ स्पैन बहुत मुश्किल हो जाती थी, वो इसीलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस फूड की सर्च में जाते थे। सेकंड थिंग, जो एनिमल्स हैं वो भी प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, चाहे वो डियर्स हो, कैटल्स हो, इन द सर्च ऑफ ग्रास, लीव्स एंड वाटर। तो एक जो गैदर्स, हंटर्स और गैदर्स हैं वो भी इन्हें फॉलो करते हुए भी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन चले जाते होंगे। थर्ड, प्लांट्स एंड फ्रूट्स वियर इन डिफरेंट सीजन, सो दे हैव सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं, हर काइंड के प्लांट जो हैं हर एक अलग सीजन में होते हैं, हर एक अलग लोकेशन में होते हैं। सपोज दैट माउंटेन में होने वाले प्लांट्स जो हैं वो आप उन प्लांट्स को आप प्लेन्स में नहीं देखेंगे, और जो प्लेन्स में वो प्लांट्स हो रहे हैं, जो क्रॉप्स हो रही है, हर उस क्रॉप का माउंटेन में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिचुएशंस और क्लाइमेट्स कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए। तो वो इसीलिए जो हंटर्स और गैदर्स थे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को मूव करते थे सीजन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे उन्हें प्लांट्स और फ्रूट्स वगैरह देखने को मिलते थे, और जिनसे वो खा करके अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। फोर्थ रीज़न जो रहा होगा, द पीपल एंड द प्लांट्स एनिमल्स नीड वाटर। फोर्थ जो नीड है उनकी वाटर की रही होगी। उन्हें वाटर जो है सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मस्त है। सो वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स। सो जो एनिमल्स थे वो, या जो हंटर और गैदर्स थे, वो वाटर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, और जिन सोर्सेस के पास उन्हें वाटर मिलता होगा वहीं पर ही वो अपना जो है सेटलमेंट, प्राइमरी सेटलमेंट कहें या टेम्परेरी सेटलमेंट कहें, वहाँ पर उसे क्रिएट करते होंगे। बिसाइड्स द पीपल हैव ट्रेवल्ड टू मीट द फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दे ट्रैवल ऑन फुट। अब उन्हें अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए भी ट्रैवल करना पड़ता होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो ट्रैवल थी सारी अपने फुट पर ही होती होगी। हाउ डू यू कम फ्रॉम टू स्कूल। आप स्कूल से कैसे आते हैं, स्कूल से आने में आपको कितना टाइम लगता है, क्या आप साइकिल यूज़ करते हैं या बस यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को आप खुद से लिस्ट कीजिए और उस लिस्ट को बनाइए। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम इन पीपल्स के बारे में कैसे जानेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों को फाइंड करते हैं और गैदर करते हैं। इट्स लाइकली टू पीपल मेड यूज टूल, स्टोन, वुड, बोन्स। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये जो पीपल्स थे स्टोन का यूज़ करते थे, वुड का यूज़ करते थे, टूल्स का यूज़ करते थे सर्वाइवल के लिए। और जो स्टोन्स के टूल्स थे वो बेस्ट अभी तक सर्वाइव हुए हैं, क्योंकि स्टोन की थोड़ा सा लाइफ जो है लंबी होती है बजाय कि वुड और बोन्स के। इसीलिए स्टोन्स के टूल जो उन्होंने यूज़ किए होंगे वो हमें अभी तक मिल रहे हैं। और ये कुछ स्टोन्स की इमेजेस आप देख रहे हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मील एंड बोन्स, शार्प बार्क फ्रॉम ट्रीज, हाइड एनिमल, चॉप फूड। अब कुछ जो स्टोन्स थे आपके, वो मीट को कट करने के लिए, सीविंग करने के लिए, रूट्स को निकालने के लिए, फ्रूट को कट करने के लिए, और इन सभी चीज़ों, एरोस को बनाने के लिए, और आपका बहुत सारे कामों में यूज़ किए, हंटिंग करने के लिए यूज़ किए जाते थे। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, एक इमेज में एक पर्सन है वो एक उसमें ट्री की जो पेड़ की जो छाल होती है उसको निकाल रहा है, और दूसरे में वो जो है कपड़ा सिल रहा है। जो स्टोन उसमें यूज़ किया गया वो काफ़ी शार्प है, सो इस वजह से वो टी का जो बाक है वो निकाल पा रहा है। लुक एट द मैप टू में देखिए, मैप 2 में आपको प्लेसेस मिलेंगे जो रेड ट्रायंगल से मार्क किए गए हैं। ये वो लोकेशंस हैं जहाँ हंटर्स और गैदर्स रहते थे। अब मैं आपको मैप करके बताता हूँ। सबसे आप देख रहे होंगे भीमबेटका जो एक प्लेस है, और उसके बाद अब ये देखिए कुरनूल एक केव्स एक प्लेस है, हुंसी एक प्लेस है। तो ये मेन प्लेस हैं जो आपको रिवर्स के नज़दीक दिख रहे होंगे। देखिए हुंसी के पास कृष्णा रिवर आपको नज़र आ रही है, भीमबेटका के बाद आपको नर्मदा रिवर नज़र आ रही है, और कुरनूल के पास भी आपको कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है वो आपको नज़र आ रही है। तो ये मेनली जितने भी ये सारी चीज़ें हैं वो होती थी आसपास में, या वो अपने कल्टीवेशन को, अपने सेटलमेंट्स को ऐसी जगहों के पास करते थे
स्थापित करते थे या प्लेस करते थे जहाँ पर उन्हें वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए। वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त था उस समय भी और आज के समय में भी, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस। लोग स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं तो लोग ऐसे स्टोन टूल्स को फाइंड करते थे या ऐसे प्लेसेस को फाइंड करते थे जहाँ पर स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मिलते थे, तो उन्हें फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था। जहाँ पे स्टोन टूल्स अच्छी क्वालिटी में मिलते थे उन्हें फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था। और ये फैक्ट्री साइट्स में जहाँ पर लोग भी रहते थे और फैक्ट्री साइट्स भी थी, मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आपको लोग भी रह रहे हैं और आप वहाँ पर फैक्ट्री साइट्स भी है, तो इन साइट्स को कहा जाता था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स मीन्स वहाँ पर उनके सेटलमेंट्स भी हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे टेम्परेरी हो, बट और साथ ही साथ सेटलमेंट्स होने के साथ साथ आपको फैक्ट्री साइट्स भी हैं। अब ये एक चीज़ है साइट्स के बारे में दिया गया है, साइट्स रिमेन टूल्स स्पॉट्स बिल्डिंग वर फाउंड। अब ये वो चीज़ें थी जो हम देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जिन चीज़ों को फाइंड करते हैं जिन्हें हम मैप कर पाते हैं, उसके बाद में वो टूल्स स्पॉट्स बिल्डिंग उन पीपल के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो यूज़ किए गए हैं आज हमें मिलते हैं, और उसी से हम उस समय की चीज़ों के द्वारा समय में होने वाली जो भी चीज़ें हैं उन सभी को एनालाइज करते हैं। मेकिंग स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। स्टोन टूल्स को बनाने के लिए दो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जाता था। फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। फर्स्ट टेक्निक में एक स्टोन के ऊपर दूसरे स्टोन से हिट किया जाता था और उसकी जो कॉर्नर्स थे उसको शार्प किया जाता था, और शार्प करते हुए एक बिल्कुल शार्प शेप दिया जाता था, जैसा कि आप एक इमेज में देख रहे होंगे। टेक्निक 2 है प्रेशर फ्लेकिंग। टेक्निक 2 आपकी है प्रेशर फ्लेकिंग। ये वो टेक्निक है, इससे आपको एक स्टोन के ऊपर कोई वुड, कोई बोन, कोई दूसरी चीज़ रखी जाती थी और देन उस पर प्रेशर दिया जाता था और उसकी हेल्प से स्टोन को शार्प किया जाता था। उसके जो कोने थे उन्हें शार्प कॉर्नर्स थे उन्हें शार्प किया जाता था। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर के बारे में जानना। अब मैप 2 में कुरनूल की केव्स है, उन्हें हम देखते हैं। कुरनूल की केव्स हमने देखी थी मैप में, ये देखिए कुरनूल की केव्स आपको दिख रही होंगी। ये जो कुरनूल की केव्स हैं, ये देखिए ये कुरनूल की केव्स है। इसके नज़दीक में ये कृष्णा रिवर है। ये कुरनूल केव्स के पास में अब वो बताया जाता है कि कुरनूल केव्स के पास में एशेस मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट कि वो लोग जो हमारे पूर्वज थे जो मिलियंस ऑफ ईयर पहले रहते थे, उन्हें फायर का नॉलेज भी था। वो ये जानते थे कि फायर क्या चीज़ है, फायर किस तरीके से यूज़ की जाती है और इसकी क्या यूजेस हो सकते हैं। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए क्लाइमेट्स में। लोग शिफ्ट हुए, वार्म कंडीशन शिफ्ट हुई एक से दूसरे में, कंडीशंस काफ़ी वार्म हुई, तो ग्रासेस कंडीशंस के वार्म्स होने से जो चीज़ें हैं चेंज हुई, बड़ी बड़ी ग्रासेस हो गई, और जो जानवर्स थे, जो एनिमल्स थे, जैसे डियर है, एंटीलोप है, गोट्स है, कैटल्स हैं, ये सर्वाइव करते थे उन ग्रासेस पे। उनकी जो काउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हंटर्स और गैदर्स भी थे, इन लोगों को फॉलो करने लगे और जो फूड वो खाते थे उसके वो हैबिटेंट्स हो गए। अब उन्हें नॉलेज हो गई ब्रीडिंग सीजन्स की, कौन सी जो क्रॉप है किस सीज़न में होती है, कैसी चीज़ों को किया जाता है। वो फिशिंग, हंटिंग, ये सब चीज़ों को करना इजीली सीख गए। जो चिल्ड्रंस थे उस समय, जो सर्वल ग्रेन्स है, बार्ले है, वीट है, राइस है, ये नेचुरली ग्रो होते थे, और जो मैन, वुमेन और चिल्ड्रंस थे इन चीज़ों को कलेक्ट करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने लर्न किया कि ये किस तरीके से राइप होते हैं, कब ये पकते हैं, कब इन्हें काटना चाहिए, कब इन्हें बोना चाहिए। धीरे धीरे उन्हें इस चीज़ का नॉलेज हुआ और धीरे धीरे उनने खुद के प्लांट्स को ग्रो करना सीख लिया। नेम एंड द डेट्स ये आप लोग पढ़ लेंगे, एक छोटा सा वो है। अब हम बात करते हैं रॉक पेंटिंग, व्हाट दे टेल अस। रॉक के ऊपर जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो हमें क्या बताती हैं।
उस समय जो मैन एंड वुमेन्स थे वो बताया जाता है, वो कुशल पेंटर्स भी थे। एक स्क्रीन में आपको एक पेंटिंग दिख रही होगी जिसमें एक एनिमल भाग रहा है। ये आपका एनिमल है और ये हमारे हंटर्स और गैदर्स हैं। ये हमारे हंटर्स और गैदर्स हैं, ये आपका एनिमल है। एनिमल भाग रहा है, हंटर के हाथ में एक आपको वो दिख रहा होगा जिसे आप कह सकते हैं कि वुडन का कुछ वो टाइप हथियार टाइप है, या जिसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसी शार्प चीज़ होगी जिससे वो हंटिंग के लिए यूज़ करते होंगे और जिससे हंटिंग करते होंगे। मैनी केव्स में इस तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल्स हैं मध्य प्रदेश, सदर्न उत्तर प्रदेश। These paintings were show wild animal draw with great accuracy and skills. ये पेंटिंग्स जो है बहुत ग्रेट एक्यूरेसी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई हैं, और ये उस समय जैसी बनाई गई होंगी, न्यूली एंड फ्रेश आज भी हमें देखने को मिलती है। तो इससे नॉलेज हमें मिलती है कि जो समय के जो लोग थे, हंटर्स और गैदर्स थे, वो स्किल्ड पेंटर्स भी थे। हु डिड व्हाट, किसने क्या किया। We have seen the earliest people hunted the gathered plant, produced, made stone tools and painting on caves walls. तो जो उस समय हंटर्स और गैदर्स थे वो हंटिंग करते थे, प्लांट्स को प्रोड्यूस करते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे, पेंटिंग करते थे केव्स की वॉल पे। और अब ये चीज़ को स्पेशली कैटेगराइज नहीं किया गया है, या इसे फाइंडिंग में जेंडर का पता नहीं चला है कि कौन से लोग किस वर्क को करते थे। सपोज दैट कि हंटिंग मेंस करते थे या वुमेन्स करती थी, या हंटिंग मैन और वुमेन्स दोनों मिलके करती थी, या मैन हंटिंग करते थे, या वुमेन्स पेंटिंग वगैरह दूसरे फूड को कलेक्शन वगैरह करती थी। कुछ ऐसा एज्यूम किया जाता है कि सब कॉन्टिनेंट वाले एरिया में कुछ पार्ट्स में मैन एंड वुमेन दोनों इस साथ को करते होंगे, दोनों साथ में हंटिंग करते होंगे। अदरवाइज इन अदर एरियाज जो है मैन हंटिंग करते होंगे, वुमेन्स वगैरह फूड को ग्रो करना, बार्ले वगैरह कलेक्ट करना और पेंटिंग्स वगैरह करना, इस वर्क को करते होंगे। उन्होंने अपने वर्क को डिफाइन कर रखा है। अ क्लोजर लुक्स टू होंगसी एक और अनदर साइट है जहाँ पर जो है हंटर्स और गैदर्स को हमने देखा था। आइए अब हुंसी जो साइट है उसका ओवरव्यू लेते हैं। हुंसी, ये जो साइट है हुंसी आपको दिख रही होगी नियर द कृष्णा रिवर, और ये जो हिस्सा है हुंसी रिवर का आप हुंसी जो साइट है उसको आप देख पा रहे होंगे। ये वो साइट्स हैं जहाँ पर हंटर्स और गैदर्स मिले हैं, जहाँ पर हंटर्स और गैदर्स ने अपनी लोकेशन बनाई जहाँ वो रहते थे, या जहाँ उनकी साइट्स थी जहाँ वो अपना जीवन स्पेंड या लाइफ स्पेंड करते थे इन साइट्स में। ये मेनली जो साइट्स थी वाटर के अकॉर्डिंग नियर पाई गई हैं। अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स, बहुत सारी पैलियोलिथिक साइट्स मिली हुई हैं। सम साइट्स में लार्ज नंबर ऑफ टूल्स को ऑब्टेन किया गया है, और दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पर कल्टीवेशन के साथ साथ सेटलमेंट्स के साथ साथ आपकी फैक्ट्री साइट्स भी अवेलेबल थी। मीन्स वहाँ पर स्टोन मेकिंग का काम भी वर्क भी होता था, और लोगों के सेटलमेंट्स भी वहीं पर थे। अब चाहे वो प्राइमरी सेटलमेंट्स हो या टेम्परेरी सेटलमेंट्स हो। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोजर टू स्प्रिंग, मोस्ट ऑफ द टूल मेड फ्रॉम लाइमस्टोन विच वाज लोकली अवेलेबल। बहुत सारी चीज़ें थी, और कुछ जो टूल्स से लाइमस्टोन से बनाए जाते थे जो लोकली अवेलेबल हो जाते थे। अब हम बात करेंगे द फ्रांस को। आप एटलस में देखिए पेंटिंग जो अब एक नीचे एक पेंटिंग है जो फ्रांस की साइट पे मिली गई है। ये साइट्स डिस्कवर की थी 4 स्कूल चिल्ड्रंस ने जो आपके जैसे बच्चे थे। पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो। ये जो पेंटिंग है जो फ्रांस में बनाई गई है 20 to 10,000 ईयर्स अगो, इसकी जो डेट है, इसका जो टाइम है जब पेंटिंग बनी होगी उस टाइम को बताया जाता है। ये पेंटिंग 4 बच्चों ने फाइंड की थी। अब आप ये देखिए, ये जो पेंटिंग है ये फ्रांस में आपको बनी, और ये जो पेंटिंग है किन्हीं 4 स्कूल के स्टूडेंट्स ने जो कि आपके जैसे होंगे, उन स्टूडेंट्स ने इस साइट को खोजा और इसके बारे में उन्होंने
जो है अपने पेरेंट्स को बताया होगा, स्कूल टीचर्स को बताया होगा, और धीरे धीरे ये साइट जो है एक आर्कियोलॉजी साइट बन गई। तो स्टूडेंट्स, आपका आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।